अस्सलाम वालेकुम। WSL टॉक्स की एपिसोड में वेलकम। हमारे साथ हैं सर तनवीर अब्बास। कैसे हैं सर? और आज की वीडियो में हम सर से बात करेंगे कुछ मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए एक स्पेसिफिक कंट्री है उसके बारे में। तो सर बताइए कि मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए यूरोप के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो मास्टर डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो जो यूरोप में तो डिफरेंट सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। हमारे पास भी 3 ऑप्शंस हैं जिनके अंदर इटली है, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है। लेकिन जो मैं स्पेसिफ़िकली मास्टर डिग्री की अगर बात करूँ कि मास्टर डिग्री में जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा सूट करता है वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने 4 ईयर कर चुके हुए हैं, अपनी बैचलर डिग्री 4 ईयर किए हुए हैं, उनको जो है ना सबसे ज़्यादा सूट ऑस्ट्रिया करता है। वहाँ पर आप इस वक्त देखें, आज भी हमारे एक स्टूडेंट का वीज़ा लगा है, तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। वहाँ पर आपका जो है फ़ीस बहुत कम है, आपको तकरीबन 727 यूरो पर सेमेस्टर फ़ीस देना होती है। और इसके अलावा वहाँ पर आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। आयल्स आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं होता। ड्यूरिंग स्टडी काम की ऑप्शन मिल जाती है, आफ्टर स्टडी जो है आपकी सेटलमेंट हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आसानी से जो है वीज़ा रेशो भी अच्छी आ जाती है। इसके अलावा आपको वहाँ पर जो जैसे जर्मनी में रिक्वायर्ड होता है ब्लॉक अकाउंट, ऑस्ट्रिया में इस तरह का ब्लॉक अकाउंट आपको रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको ऑस्ट्रिया में मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स इनटेक्स भी उसकी 2 होती हैं, साल में 2 दफ़ा आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो स्टूडेंट 4 ईयर मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री कर चुके हैं और वो इंटरेस्टेड हैं यूरोप में जाकर स्टडी में, तो वो ऑस्ट्रिया को ज़रूर कंसिडर करें। उसके अंदर बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। अच्छा, यानी कि सर इसका मतलब ये है कि ये जर्मनी का एक भाई है ऑस्ट्रिया, और ऐसे स्टूडेंट जिनको जर्मनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं ब्लॉक अकाउंट की वजह से, तो वो फिर ऑस्ट्रिया को एज ना अच्छी ऑप्शन के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं और उनको अच्छी ऑप्शन मिलती है। वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। सिर्फ एक आप अगर समझें उसके अंदर थोड़ा सा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉबैक है कि जी आपका जो है टाइम ज़्यादा लगता है, कि उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है। तो लेकिन आप ये भी देखें कि उसकी कॉस्ट बहुत थोड़ी है। जो उसकी आपको जो टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका वीज़ा भी लगा है, तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में। अगर यूएई से भी अप्लाई करते हैं तो उसमें तकरीबन कुछ 10,000 AED है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो यूएई में हैं और वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं, अगर वो बैंक स्टेटमेंट वहाँ से मैनेज कर सकते हैं तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, या वो पाकिस्तान से भी अपना केस प्रोसेस करवा सकते हैं, या अपने जिस भी कंट्री में है। हमारे पास यूएई में श्रीलंकन स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, तो वहाँ से अपने जो होम कंट्री से भी अपना प्रोसेस करवा सकते हैं, प्लस अपना जो है यूएई से भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो सर यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया में, तो हमें हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ तो मिल ही जाती हैं। तो हमारे एक अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि मैंने जी BS फलां किया है, मेरे इतने नंबर हैं, तो मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं ये चाह रहा था कि आप स्टूडेंट्स को अगर किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी का बता दें जो कि ऑस्ट्रिया की अच्छी हो, और उसके बारे में स्टूडेंट्स की जो है ना वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने एक यूनिवर्सिटी निकाली हुई है जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंकिंग के साथ है। मतलब मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये टॉप 200 की रैंकिंग में आती है, यूरोपियन रैंकिंग में। JKU है, लिंस सिटी में है, बड़ा सिटी है। और इसके अंदर आपको BS जो करना चाहते हैं वो भी, उनको भी एडमिशन मिल सकता है। जो स्टूडेंट MS करना चाहते हैं उनको भी एडमिशन मिल सकता है। इसकी फ़ीस जो है वही 726 यूरो पर सेमेस्टर है। जो यूएई से बाहर के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यूएई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी होती है, लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 726 यूरो। और लेकिन यहाँ पर एक है कि यहाँ पर आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग में अच्छी है। इसमें आपको तकरीबन 5.5 ईच चाहिए होता है और 6 बैंड ओवरऑल आपको रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपको इंटर के बाद भी एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने 80% मार्क्स इंटर के अंदर लिए हुए तो फिर आपको इंटर की बेस पे BS में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपका इंटर में 80% मार्क्स नहीं है और आपने उसके बाद 2 साल का बैचलर किया हुआ है, तो उसमें आपको तकरीबन 60 to 80% के दरमियान में मार्क्स अगर आपके हैं
60% से ऊपर हैं और 80% के अंदर हैं तो आप जो है आपको तब भी बैचलर के अंदर एडमिशन मिल सकता है। मास्टर में नहीं मिलेगा लेकिन बैचलर में मिल जाएगा। और इसकी एक्सेप्टेंस रेशो भी बहुत अच्छी है। इसके ऊपर जो इसके स्टूडेंट्स हैं उनकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। और जो प्रोग्राम्स इसके अंदर मिलते हैं आपको इंजीनियरिंग के मिल जाते हैं, इसके अलावा बिज़नेस प्रोग्राम्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको इसके अंदर मिलते हैं। आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। ठीक है, यानी कि सर ये एक ऑलराउंडर यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई साइंसेस का हो या इंजीनियरिंग का हो या आर्ट्स का हो। जी। और लो यानी कि मार्क्स हैं 60% के नज़दीक या हाई हैं 80% के नज़दीक, तो हर स्टूडेंट इसमें अकोमोडेट हो सकता है। अगर इंटर के बाद कोई जाना चाहता है तो उसके लिए शर्त ये है कि उसके पास 80% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर कोई 4 साल बैचलर डिग्री लेके आ रहा है तो वो MS जो है ना उसके लिए भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये तो सर एक होगी ना ऑलराउंडर यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स को अक्सर मांग रहे होते हैं कि लो बजट में या लो मार्क्स में या इसके अलावा विदाउट आइल्स में, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है FH कैरेंटन यूनिवर्सिटी है। ये ऑस्ट्रिया का एक रीजन है, कैरेंथिया रीजन के अंदर जो है ये यूनिवर्सिटी है। तो ये कैरेंथिया का सेकंड बिगेस्ट सिटी है विलाश, जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी पाई जाती है। तो इसमें भी हमें स्टूडेंट्स को बैचलर एंड मास्टर डिग्री दोनों प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। अगेन जैसे आपने बताया, चूँकि अच्छी यूनिवर्सिटी है JKU की तरह, तो यहाँ पे भी आपको IELTS रिक्वायर्ड है 6 ओवरऑल और 5.5 आपके ना ईच बैंड में जो है ना वो होने चाहिए। एक चीज़ इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, जो ट्यूशन फ़ीस है ना इसकी JKU से हाफ है। 346 यूरो पर सेमेस्टर आपको फ़ीस मिल रही है। यानी कि आप समझ लें कि JKU में भी कम है लेकिन इसकी उससे भी कम है। ठीक है, एक इसका ये एडवांटेज हमें मिल गया। इसके अलावा हमें एडवांटेज इसका ये मिलता है कि सिटी जो है यहाँ ये थोड़ा सा, चूँकि मेन सिटी नहीं है, ज़रा अल्पाइन रीजन के अंदर आ जाता है ये। ठीक है, तो जैसे हमारे ये सवात कलाम नहीं, पहाड़ी इलाके खूबसूरत और ठंडे ठंडे, ऐसे ये ऑस्ट्रिया की एक सिटी है। तो यहाँ पे इनको लिविंग कॉस्ट भी स्टूडेंट्स को बहुत कम पड़ता है। तो चूँकि फिर ज़रा ट्यूशन फ़ीस बहुत कम है तो यहाँ पे एडमिशन थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वैसे तो 2.5 CGPA मिनिमम स्टूडेंट्स को चाहिए, लेकिन हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आप 3 CGPA या उससे अबव है तो फिर आपके इसके अंदर अच्छे चांस बन जाते हैं। इसके अंदर आप लाजमी अप्लाई कर लें। और इसके अंदर वीज़ा रेशो भी वीज़ा रेशो भी इसकी अच्छी है। और एक और मज़े की बात यह है कि जैसे प्रोग्राम्स ये ऑफ़र कर रही है ना स्टूडेंट्स को, वैसे प्रोग्राम्स अक्सर बाहर नहीं मिलते। अब जैसे कि इसका बैचलर डिग्री में एक प्रोग्राम है जो कि बिज़नेस मार्केटिंग का प्रोग्राम है। अब इतनी लो फीस में आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम जो है ना नहीं मिलता कहीं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको दे रही है। इसके अलावा इसका बैचलर में इंटरकल्चरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर हम मास्टर स्टूडेंट्स की बात करें तो मास्टर स्टूडेंट्स में अक्सर जो इंजीनियरिंग वाले हैं, ये रिन्यूएबल इंजीनियरिंग होगी या ग्रीन इंजीनियरिंग होगी, ये एनर्जी फील्ड वाले जो हैं, अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स भी आपको जो है ना वो मिल जाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड फील्ड भी यहाँ अवेलेबल हैं। ट्यूशन फ़ीस भी बहुत कम है, रैंकिंग भी अच्छी है और सिटी भी आपको जो है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने की वजह से बहुत ही कम अखराजात आपके होंगे। और फिर चूँकि एक बहुत खूबसूरत और प्यारा और हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मिलेगा तो आपकी फ़िज़िकल एंड मेंटल हेल्थ भी यहाँ पे बेहतर रहेगी। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस आज हम डिस्कस किए हैं, कि FH कैरेंटन और एक सर ने बताई JKU। ठीक है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से स्टूडेंट्स देख लें जो उनके हवाले से जो है ना वो बेस्ट हैं। तो सर यूनिवर्सिटीज़ तो हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा हमारे अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है हमारे ये सब इंफॉर्मेशन से हटके, कि स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मार्केट में तो अकाउंटलेस कंसल्टेंट्स आजकल नए भी आ गए हुए हैं, तो WSL कंसल्टेंट्स ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है बाकी कंसल्टेंट्स जो नहीं कर रहे और जो WSL कर रहे हैं? देखो बात इसमें ये है कि जो मैं मतलब हम WSL कंसल्टेंट तकरीबन 2012 से लेके अब तक है, तकरीबन ऑलमोस्ट 12 ईयर हो चुके हुए हैं। जो एक चीज़ हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ना वो है ट्रांसपेरेंसी। मतलब हमारी कोशिश होती है कि जो प्रोसेस हम कर रहे हैं स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम जो है ना प्रोसेस क्या क्या हो रहा है। अगर लेट्स सपोज उसने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं तो हम जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं उसका पोर्टल उसके साथ शेयर करते हैं,
उसको पता होता है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया, उसके पास उसकी लॉगिन एक्सेस होती है, वो उसको देख सकता है। और जो है अगर हम किसी का विज़िट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जीसी की वगैरह शेयर करते हैं कनाडा में, इसी तरह हम यूएसए की भी डिटेल सारी शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई आपका ये प्रोसेस हो गया, ये रह गया, ये जवाब आने वाला है, ये हमने भेजना है। मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डेंस हो रही होती है यूनिवर्सिटी के साथ उसको वो स्टूडेंट को भी पता होती है और हमें भी पता होती है। तो मोस्टली मैंने देखा है मार्केट में ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स किसी के पास हमारे पास जो आते हैं कहीं और से भी होके आ रहे होते हैं, तो या उन्होंने किसी और के पास अप्लाई किया तो उनको पता ही नहीं होता जी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा किस कोर्स में अप्लाई हुआ था। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग आ जाते हैं नए नए, उनको खुद नहीं पता होता कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। वो स्टूडेंट्स को पकड़ लेते हैं, उसके बाद वो ट्राई करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। किसी से आ गया तो तुक्का लग गया और वो उसको बता दिया, अदरवाइज़ उनको खुद भी पता नहीं होता कि हमने कहाँ अप्लाई करना है, कैसे आना है। क्योंकि आपको अगर एडवांस में पता होगा कोर्सेज़ के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो देन ही आप किसी को गाइड कर सकते हैं। तो हो सकता है हमारे जैसे और भी लोग हों जो कि कर रहे हों, लेकिन हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम अपने प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखें, स्टूडेंट्स को बताएं। अगर किसी को रिफ्यूजल आती है तो स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि मेरी किस बेस पे जो है रिफ्यूजल आई है। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो मुझे लगता है कि हमारा एक डिफरेंट है, और जो है ना इसको हम इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो मेरे ख्याल में एक सबसे बेस्ट चीज़ है जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी सर्विसेज तो दे रहे होंगे, सब दे रहे होंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट सर्विसेज जो है ना, देखिए ट्रांसपेरेंट होना, स्टूडेंट ने अल्टीमेटली हमें मतलब सर्विस चार्जेस पे किए हैं तो उसका हक है कि वो जाने कि उसका क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें उसके नॉलेज में होनी चाहिए, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में आएंगे तो वो इस चीज़ को ख्याल रखें कि हमारी कोशिश होती है वो हमारी टीम से जो है ना अपनी चीज़ों को लें, प्रॉपरली उसको लेके अपने पास सेव रखें। जब कभी भी वो चेक करना चाहें वो चेक कर सकते हैं, खुद से भी फर्दर। क्योंकि एक देखें, अगर आप कनाडा का विज़िट वीज़ा जैसे हम बात करते हैं, अगर आपके पास जीसी की ही नहीं है तो फिर आप कभी भी अपना प्रोसेस खुद से भी करना चाहेंगे तो कभी नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास उस पोर्टल की एक्सेस नहीं होगी। उसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड होगा, सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको दोबारा जब अप्लाई करना है उसकी दोबारा से अगर खुद भी करना चाहें तो उसी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कई चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप मतलब हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हम तो कोशिश करते हैं उनको सारी चीज़ें बताएं, लेकिन अगर आप किसी और के पास भी जाना चाहते हैं किसी और से, तो ये सारी चीज़ें आपका लेना आपका हक है, आपको ये लेनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्रोसेस कैसे हुआ, किस तरह हुआ, और ये चीज़ें लेके ही चलेंगे तो आपकी जो है ना इसमें आपकी बेहतरी है। चलिए, थैंक यू सर आज की सीटिंग के लिए। और मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। हम अब अगेन ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटीज़ या इटली की भी यूनिवर्सिटीज़ आपके साथ ऐसे टाइम टू टाइम अपनी पॉडकास्ट में जो है ना वो शेयर करते रहा करेंगे। आपने कमेंट्स में बता देना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी का किस कोर्स का जानना है या अपनी प्रोफाइल है, तो वो आप हमें सेंड करके उसकी असेसमेंट ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।